हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस में। मैं बोल रहा हूँ महेश सिंह और आज हम संविधान सभा एवं संविधान निर्माण के टॉप 51 क्वेश्चन आज आपको हम कराने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि लॉकडाउन के बाद जो नौकरी चाहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। और जो ये एमसीक्यू हैं आज हमारे संविधान से रिलेटेड को एमसीक्यू हैं, जैसे कि हमारा एग्ज़ाम जो एसएससी, रेलवे और यूपीएसआई, एएसआई और आपके यूपी ट्रिपल एसी पैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और अपने आंसरों को क्वेश्चन यानी कमेंट में देते हुए चलेंगे आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। ओके, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जो स्टूडेंट नए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। संविधान के भाग 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग कौन सा है? तो वो भाग है 7। ठीक है, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। विश्व में सबसे विस्तृत लिखित संविधान को किस देश का है सबसे विस्तृत? वो है हमारे भारत का। ठीक है, समस्त भारतीय नागरिकों को सम्मानित के लिए असक्तित कौन करता है? भारत का संविधान। ठीक है, समस्त भारतीय नागरिकों को। ठीक है, कौन स्वरचित कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपस संबंध तय करने के साथ साथ लोग तथा सरकार के बीच के संबंध भी तय करता है? कौन है वो? एक हमारा भारतीय संविधान है। ओके दोस्तों, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो ये तिथि वो है मार्गशीर्ष शुल्क सतम 2006, जो विक्रमादित्य वाला जो कैलेंडर होता है उसके हिसाब से। ठीक है, और वैसे आपको पता ही है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? किसने नहीं लिया था? हैदराबाद के थे। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। भारत के संविधान में भारत को किस रूप से वर्णित किया गया था? तो राज्य के संघ से। ठीक है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावों में देख सकते हैं। ठीक, अब ये कह रहा है कि भारत के संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 यानी 1946। ठीक है, और मैं बता दूं आपको कुछ और ये हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। और कौन सा विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया था? तो वो क्या है? संसदीय प्रणाली को। ठीक, अभी इनका क्या है हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वहाँ आपको आंसर देना पड़ेगा। भारतीय संविधान का उद्देश्य का स्रोत क्या है? अमेरिकी संविधान। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कही गई है? तो वो है प्रस्ताव। ठीक है, और भारतीय संविधान का निर्माण कुल कितने समय में लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, ये आपको पता होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और इसमें क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? तो वो है भाग फर्स्ट। ठीक है, और भारतीय संविधान के न्यूनतम पुनर्विलेखन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? तो वो थे हमारे संयुक्त राज्य। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई थी? वो थे आयरलैंड। ठीक, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? वो है 1813 की चार्टर्स अधिनियम। ठीक, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया था? देहरादून। ठीक है, भारतीय संविधान ने भारत को समाजवादी, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र, गणराज्य तथा धर्मनिरपेक्ष होना घोषित किया गया था, मगर इस पर किसी पर भी अमल नहीं हो रहा इस समय। हमारे संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है।
इस पे भी कोई अमल नहीं हो रहा। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को है, ठीक है। भारतीय संविधान को अस्तित्व में अपनाया गया था, वो 26 जनवरी को अपनाया गया था। ये भी अभी एमसी में पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं, तो कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों, 24, ठीक है। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के स्थित चक्र किस बात का प्रतीक करता है, तो वो करता है न्याय और प्रतीक का, ठीक है। और भारत संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, ठीक है। ये थे हमारी कुछ तथ्य जो कि हमें देखे हैं बहुत ही जल्दी जल्दी, आप इन्हें रोक रोक के भी देख सकते हैं टाइम ना होने के कारण। तो हम चलते हैं क्या है एमसीक्यू पर। एमसीक्यू मैं आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम दूंगा और आप मेरे को उन्हों का आंसर बताएंगे, ठीक। सिर्फ मैं 4 ऑप्शन ना पढ़कर सीधा आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। चलते हैं। तो वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहें अपने दोस्तों में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। नहीं तो आप वीडियो की भावनाओं में बह जाएंगे, फिर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल दबा दिए तो नोटिफिकेशन आपकी आती रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शनों में से एक आपका ठीक है। तो आपके पास टाइम 5 से 10 सेकंड। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, भारतीय सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, 1935। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। किसका माना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो ये माना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों भारतीय सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। इसका प्रभाव जल्दी माना। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, ठीक है। अभी हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन अधिनियम थे वो 1935 से थे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। एकात्मक पद्धति का लाभ है, क्या है जल्दी से बताइए। तो ये है मेरे दृढ़ राज्य, ठीक है। तो बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है, ठीक है। भाई इंडिया का तो लिखित है, अब कोई ऐसा कंट्री भी होगा जिसका अलिखित होगा, तो वो है हमारा यूके, ठीक है। कहाँ है, यूके, ठीक है। यूके यानी ब्रिटेन का संविधान अलिखित है तथा यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यूएसए, पाकिस्तान एवं भारत का संविधान लिखित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे। उसके सदस्य कौन थे, तो कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो ये थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे, ठीक है। कितने सदस्य थे मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो थे हमारे 296, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी 296, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध से डैश लिए गए हैं, ठीक है। जो भी हमारे आपात उपबंध थे किससे लिए गए थे, वो हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए थे। मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा
अधिनियम 1935 था, वो सबसे स्ट्रॉन्ग रहा था, क्योंकि जो ज़्यादातर वर्क या कोई भी कुछ काम हुआ था वो 1935 के अकॉर्डिंग हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? कब किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये करा गया था हमारा 1921 में, यानी 1921 में। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ठीक है, किसके कहने पर बनाई गई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से बताइए क्या है इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में लोगों के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो वीडियो को एक बार लाइक करें और शेयर करते रहें। ठीक है, तो इसका मेरे दोस्तों आंसर होगा कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के नियंत्रित महालेख परीक्षण नामक पद का सुझाव दिया गया था? ठीक है, कौन से अधिनियम के द्वारा दिया गया था? आपकी स्क्रीन पर है, चारों में से बताइए। तो ये अधिनियम था मेरे प्यारे दोस्तों 1919। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये कह रहा है कि भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप, काल्पनिक यानी विचार नहीं करता, बल्कि लोकतांत्रिक समाज की कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। किस लिए है भाई? इसमें न्याय है, स्वतंत्रता भी है, और समानता भी है, और भाईचारा भी है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन पूछे थे, यानी कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन दिए इस तरीके के, तो इसमें सारे ही सही हैं। तो हमारा डी ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी सारे ही ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, ये आज की वीडियो मैंने 15 अगस्त पर बनाई है, क्योंकि कुछ ऐतिहासिक तथ्य हमें याद होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि आपको जीएस पढ़नी है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, तो उनके हमने पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाई हैं, तो उनका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, और ठीक है, और मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, और विश्व इतिहास हम चालू करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नई नोटिफिकेशन पाएं। जियोग्राफी के आपके 3 भाग मिलेंगे, वहाँ हमने आपको जियोग्राफी ख़त्म करवा दी है, तो आपकी भी वहाँ भी विश्व की भूगोल चलेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको सब चीज़ मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन आपको CHSL जो भी SSC के एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके बेस पर आपको मिल जाएंगे। उन्हों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, फिर से आ जाइए एक बार लौट के क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं? क्वेश्चन हमारा कहता है कि स्वतंत्रतावाद किसका घोतक है? ठीक है, किसका घोतक है मेरे बहन? तो ये है हमारा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो वो है हमारा लोकतांत्रिक। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहता है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम क्या देख सकते हैं? क्या देख सकते हैं? प्रस्तावना। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहता है कि
संविधान की प्रस्तावनाओं में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? संविधान की प्रस्तावनाओं में तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ठीक है, सभी में किया गया है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संविधान की प्रस्तावनाओं में भारत को क्या कहा क्या है? ठीक है, तो ये है मेरे प्यारे दोस्तों, सर्व सत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्र। ठीक है, सभी का उल्लेख करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि संविधान बनते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्ताव को शामिल नहीं किया गया था? किसको शामिल नहीं किया गया था? तो वो थे हमारे समाजवादी। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहते हैं कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? ठीक है, प्रभुसत्ता क्या है? ये है जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारतीय संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये बना था हमारा 26 नवंबर 1949 को। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था? किस तिथि को लागू हुआ था भारतीय संविधान? ठीक है, तो ये हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। ये तो खैर सबको डेट याद होगी, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावों का संशोधन कितनी बार किया गया है? अब तक कितनी बार किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों? अभी तक एक बार किया गया है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो भी हमारे 42वें संशोधन अधिनियम में किया गया था 1976 ईस्वी में। ठीक है, 76 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में निम्नलिखित में से किसे अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? वो है हमारा संघनीय। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल दबाइए नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि हमारे संविधान का प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। किस चीज़ का उल्लेख नहीं है? तो वो था हमारे प्यारे दोस्तों वास्य मत अधिकारों का। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान के निर्माणों के मनोभाव और आदेश प्रतिभिन्न होते हैं। किस चीज़ पर होते हैं? उद्देशिका पर। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान को संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? कहाँ पर हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो जो भी हमारे दे रखे हैं इनमें से किसी में नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमारा ये सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये कहता है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप से वर्गीकृत किया गया है? किस रूप से वर्गीकृत किया गया है? तो वो गया गया राज्यों के संघ से। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत डैश है। क्या है? वो है हमारा राज्यों का संघ। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों? राज्यों की संघ कहा गया है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो किस आर्टिकल में कहा गया है? तो 1 में। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके दोस्तों,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? किसकी महत्वपूर्ण दो विशेषताएं हैं? सरकार और संघीय रूप की। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके दोस्तों, भारत में किस प्रकार के संघवाद देखा जाता है? किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो यहाँ देखा जाता है कि संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये थी हमारी, कितनी थी? 7। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ओके, अभी क्या था कि दिल्ली, पुडुचेरी और तुम्हारे चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं जम्मू कश्मीर, लद्दाख तथा लक्षद्वीप, ये 26 जनवरी 1920 से दादर और नगर हवेली तथा दमन द्वीप मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो जाएगी। ठीक है, वैसे अभी 7 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो 29। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न काल में भारतीय संघ में कुल 29 राज्य हैं तथा 7 संघीय क्षेत्र हैं। वर्तमान में अब भारत के में कुल 28 राज्य हैं। कितने? 28 हैं इस समय वर्तमान में। पहले कितने थे? 29 थे जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये कहता है कि लक्का द्वीप, मनी कोय या अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये लक्षद्वीप का नाम था लक्का द्वीप, मिनिक्यो या अमीनी द्वीप यानी इस तरीके का नाम था। तो इसको कौन से अधिनियम द्वारा? तो ये करा गया था वर्ष 1973 ईस्वी में। ठीक है, 1973 में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें ये मेरे प्यारे दोस्तों ये कह रहा है कि संघीय राज्य क्षेत्र निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये शामिल नहीं था जम्मू कश्मीर। ठीक है, मगर अभी क्या है कि अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 यानी 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को प्राप्त विशेष दर्जे से समाप्त करके तथा जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए केंद्र शासित जो हमारे राज्य हैं वो हमारे इतने हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये कहता है कि 1965 में राज्यों का पुनर्गठित करने से 1965 में राज्यों का पुनर्गठित करने से तो 14 राज्य और 6 संघीय राज्य क्षेत्र बने। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अगर 14 के मैं नाम गिनाता हूँ आपको, तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। और संघीय यानी केंद्र शासित थे तुम्हारे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। ठीक है, ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? राजनीतिक अधिकार नहीं है तो ये क्या है? जीवन का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। ठीक है, जीवन का अधिकार, आप जी किस तरीके से रहे। मतदान देने का अधिकार है, चुनाव देने का, सरकारी अधिनियमों अधिकार निकायों के पास शिकायत करने का भी अधिकार, लेकिन जीवन का अधिकार नहीं है। ठीक है, इससे ये अलग ही है थोड़ा इन चार ऑप्शनों से। क्वेश्चन हमारा 14 कहता है कि निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों संविधान में शामिल किया गया था? ठीक है, कौन सी सन में किया गया था? तो उन्हें किया गया था 1976 में, यानी 1976। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? अभी बताया था 26 जनवरी 1950 को। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान अपनाया गया था, लागू हुआ और अपनाया गया दोनों डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन है, कभी एक ही आंसर लगा दोनों के। तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 को एक महत्वपूर्ण दिन है। क्यों है महत्वपूर्ण दिन? इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। ठीक है, ओके, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था। कब पूरा हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था, यानी उसे कई तरीके से वो घूम सकता है कि भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 जनवरी 1949 को। हमारे ऐतिहासिक में 26 नवंबर इसका महत्वपूर्ण दिवस क्या है, इस तरीके से। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये कहता है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों सलाहकार? तो ये थे सर BN राव। ठीक है, सर BN राव थे, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये BN राव थे, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? किसमें लक्षण है? संघीय प्रणाली में, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? ठीक है, तो वो है हमारे समाजवादी राज्य के, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत एक है, क्या है? क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? भारत एक लोकतंत्र है। ठीक है, भारत एक लोकतंत्र है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मिनी माना जाता है, तो वो है हमारा 42वां संशोधन 1976। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर बताते रहिए बेटा, फिर ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। कौन सी कंट्री से ली गई थी? ये ली गई थी हमारे इंग्लैंड से। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? दोहरी जो नागरिकता है किसकी विशेषता है? तो वो है मेरे प्यारे दोस्तों संघीय सरकार की। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? किससे प्रावधानों से संबंधित है? तो ये है हमारा भाग सेकंड से। ठीक है, इसमें क्या है, जो भाग सेकंड में नागरिकता के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, यह प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक सहमत हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संघवाद निकट है। संघवाद निकट है, ये किसने, कौन सी कंट्री बताती है? ये हमारी कनाडा बताती है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान की दृढ़ता केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? कहाँ से लिए मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये लिए कनाडा से। ठीक है, ये किससे लिए? कनाडा से लिए, तो सी ऑप्शन हमारे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किस संविधान से ली थी? किस संविधान से ली थी? तो वो थी हमारे कनाडा से। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है? तो किस चीज़ की है? तो वो है हमारे कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है विधि की समान, ये है ब्रिटेन। ठीक है, तो ए ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत के संविधान का निर्माण किसे माना जाता है?
किसे माना जाता है मेरे प्यारे, हर किसी को पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे तो वो थे हमारे गोपालाचार्य अय्यर। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे संविधान के न्यायिक समीक्षा का धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश से ली गई है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये हमारे यूएसए से ली गई है। ठीक है, यानी अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? किस देश का है मेरे प्यारे दोस्तों? ये है हमारे भारत का, क्योंकि सब देशों से कुछ ना कुछ लिया था, तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान जो है वो हमारे भारत यानी इंडिया का है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहे हैं कि किसी राज्य के मामले में संसद और संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्यों के परामर्श करके की विधि निर्माण कर सकती है। तो ये है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या थी वो? पहले जम्मू कश्मीर था, मगर अभी क्या था, लास्ट ईयर 1900 यानी जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित कर दिया गया है 2019 में, क्योंकि जो 370 धारा थी वो वहाँ से हटा दी गई है। तो राज्य का दर्जा, यानी विशेष राज्य का दर्जा इसे अब प्राप्त कर दिया गया है, पहले नहीं था। ठीक है, तो पहले नहीं था, अब कर दिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। संघ या संघीय सूची में कितने मदें हैं? कितनी मदें हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये है हमारी 97। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये कहता है कि स्थानीय सरकारें आधार हैं, किस पर आधार हैं? लोकतंत्र का। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको जीएस में हिस्ट्री पढ़नी हो, जियोग्राफी पढ़नी हो, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन के एमसीक्यू करने हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको वहाँ हिस्ट्री के और एमसीक्यू के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आप एसएससी या स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो तो मैथमेटिक्स के टॉप 10 क्वेश्चन और रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वहाँ से आप उन वीडियो का भी लाभ उठा सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? तो वो है जाति व्यवस्था। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? कौन से तत्व आवश्यक हैं? उक्त सभी। ठीक है, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता और अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, तो सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किस प्रकार की सरकार निरपेक्ष द्वारा स्वतंत्रता चुनाव पर आधारित होती है जिससे तत्कालीन सत्ताधारियों को हराने के निरपेक्ष उचित अवसर हों? तो वो है हमारे क्या है? लोकतांत्रिक। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक डैश सरकारी संवैधानिक कानून तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। तो वो है क्या है? हमारे लोकतांत्रिक। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके दोस्तों ये थे आज के हमारे 71 क्वेश्चन। तो मैं आज आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओके दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जीएस में इतिहास के प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके उनको आपको लिंक मिल जाएगा। आपको जियोग्राफी पढ़नी है, इंडियन जियोग्राफी, उसके भी आपको लिंक मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम क्या है कि विश्व इतिहास और विश्व भूगोल स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक में, तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। और मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं
दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं टॉप 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, ठीक है, और टॉप 10 क्वेश्चन मैथ के मैं आपको करा रहा हूँ। वीक में 2 वीडियो आपकी मैथमेटिक्स की और 2 वीडियो रीजनिंग की आ जाती हैं। ओके दोस्तों, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को मैं भी यानी जोड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हो। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, तो चलते हैं।